नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के इस शानदार सेशन में। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ पर टॉपिक वाइज, मंथली, वीकली, एग्जाम वाइज करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लासेस देखने को मिलती है। ये चैनल पर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांड एम्बेसडर 2023। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में डेली 2 टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं। साथ में ही आपके लिए जितने भी सेशन मैंने बनाए हैं आप जाइए देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहें कि आपको किस तरह के सेशंस पसंद हैं और कौन कौन से टॉपिक को आप पहले कवर करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं इस जनवरी को। तो चलिए, त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। देखो, त्रिपुरा टूरिज्म की बात करें, देखो हर स्टेट अपने टूरिज्म को बढ़ावा देता है और उसके लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या करता है, एक ब्रांड एम्बेसडर बनाता है ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे और ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म यहां पर आए। देखिए, त्रिपुरा के हैं सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली है। आपको पता है सौरभ गांगुली कौन है? पूर्व कैप्टन है, पूर्व के कप्तान है। बिल्कुल सही है। मेरे वक्त वो पूरे कप्तान थे जब मैं क्रिकेट देखा करता था ज्यादा। ठीक है। और बीसीसीआई के भी पूर्व अध्यक्ष है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष है। बिल्कुल सही है। इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है त्रिपुरा टूरिज्म का कैप्टन, कप्तान बनाया गया है ना। है कप्तान मतलब ब्रांड एम्बेसडर वहां का। चलिए, गुच्ची है ना। गुच्ची एक फैशन का ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, महंगा ब्रांड है। और इसने ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, मतलब पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो आलिया भट्ट को बनाया है। ऑप्शन डी क्या है यहां पर सही आंसर है। टॉपिक वाइज सीरीज में अगर आपको पसंद आ रहे हैं सीरीज तो लाइक कर देना। इसकी पीडीएफ आपको मिलती जाएगी 100%। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, बता दूंगा आपको नंबर, वहां आप मुझे मैसेज करना। थोड़ी देर में आपको नंबर और पूरी डिटेल बता दूंगा। देखो, स्टार स्पोर्ट्स के नए है ना बिलीव एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन बने? ये क्रिकेटर है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत या एमएस धोनी। तो ध्यान रखना, ऋषभ पंत को बनाया गया है। देखो, विराट कोहली को तो बनाया है बहुत सारी जगह, लेकिन ऋषभ पंत के लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हमें ऐसा लगेगा जब एग्जाम में कि स्पोर्ट्स का मतलब तो विराट कोहली या धोनी ही राइट आंसर होंगे, लेकिन यहां पर ऋषभ पंत है किसके लिए? स्टार स्पोर्ट्स के बिलीव एम्बेसडर के लिए। एचएसबीसी, ये क्या है? एचएसबीसी बैंक है ना। एचएसबीसी इंडिया ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यहां भी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां भी हम क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। एचएसबीसी ने इंडिया का जो देखो वैसे तो इंटरनेशनल ब्रांड है ना, लेकिन एचएसबीसी जो इंडिया है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अलग से। तो कौन है? वो है भाई विराट कोहली, है ना। इंटरनेशनल में ज्यादा पैसा देने के लिए याद कर सकते हैं कि इसको ज्यादा पैसा है, बड़ा बैंक है तो ज्यादा पैसा यहां पर देखने को मिल सकता है। चलिए, अगला प्रश्न। यूनिसेफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर है ना, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। बताइए, यूनिसेफ इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अजय देवगन, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, अनुपम खेर। ध्यान रखना, अभिनेता है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। अभी बताइए, अभी एक मूवी आई है एनिमल, है ना। एनिमल किसने देखी है? किसने देखी है बताओ, कैसी है मूवी? देखो, आपको बताया जो खादी जो है उसकी जो प्राकृतिक पेंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्राकृतिक खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मैं बता दूं आपको, एक हिंट आपको दे देता हूं। ये वर्तमान में क्या है? केंद्रीय केंद्रीय सड़क
है ना, सड़क व परिवहन, है ना, राजमार्ग मंत्री, परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री हैं। कौन है वो है हमारे नितिन गडकरी जी। ऑप्शन सी, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब जो खादी की बात कर रहे हैं वो बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर। देखो स्टेट का है, स्टेट से संबंधित है, तो अगर एग्जाम में आ गया ना, गलती होने के चांस ज्यादा है। देखो सेंट्रल के ब्रांड एम्बेसडर आप याद कर लोगे, लेकिन राज्यों से संबंधित है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि हमारा वहां फोकस ज्यादा नहीं होता। मैथिली ठाकुर, ये आपको पता हो तो एक गायक है, बहुत फेमस जो गायक है ना, गायक है, ये भजन वगैरह ज्यादा गाते हैं, लोक गायिका है, इसको कहते हैं आप, जो क्षेत्रीय स्तर पर फेमस है ना, लोक गायिका। बिल्कुल सही है। ये शायद दो तीन भाई बहन है, वो वीडियोस बनाते हैं और वो फेमस हुए थे कोरोना के लॉकडाउन के समय पर। अच्छा, आपको पता है हाल ही में मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए हैं। नॉर्थ इंडिया के 3 स्टेट हैं जहां चुनाव हुए हैं, है ना। यहां पर देखो राजस्थान में बीजेपी बनी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बनी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी बनी है, नहीं बीजेपी। अब यहां पर नए सीएम आए हैं, है ना, नए मुख्यमंत्री आए हैं। तीनों के नाम के साथ वहां के नए मुख्यमंत्री के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकॉन बनाया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बस प्रश्न पूछने का, है ना। देखो वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार। ध्यान रखना, मैथिली ठाकुर का रिलेशन कहां से है, बिहार से है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब देखो प्रश्न उससे थोड़ा सा अलग है चुनाव आयोग का ही, है ना। किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन, तो वो है आपके ज्ञान पंकज त्रिपाठी। कौन है, आपके पंकज त्रिपाठी है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को जो चुनाव आयोग है उसका नेशनल आइकन बनाया है, ताकि देश के जो मतदाता है ना उनको जागरूक किया जाए। किसको, मतदाताओं को। आप चुनाव वोट देते हैं, आपको बताओ कई लोग वोट देने नहीं जाते हैं ना, आलस कर जाते हैं, उनको जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, है ना, ताकि परसेंटेज और ज्यादा बढ़े। देखो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वुमेन वर्ल्ड बॉक्स, है ना, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर, है ना, एमसी मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, ए या बी। देखो जो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2023, इसका एक क्वेश्चन है। एक तो इसका ये बताओ आयोजन कहां होने वाला है इस चैंपियनशिप का, ये कहां पर होने वाली है। तो ध्यान रखना ये जो होने वाली है वो होने वाली है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में होने वाली है। और इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वो फरहान खान और मैरी कॉम दोनों को बनाया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी वुमेन्स वर्ल्ड, ध्यान रखना बॉक्सिंग की जो चैंपियनशिप होने वाली है 2023 की, वो दिल्ली में होने वाली है। फरहान और मैरी कॉम को इसमें शामिल किया गया है। चलिए इप्सॉन इंडिया, ये क्या है, इप्सॉन को ऐड आते हैं, जो प्रिंटर की कंपनी है, प्रिंट निकालते हैं हम, है ना, फोटोकॉपी वगैरह से जो प्रिंट निकालते हैं, है ना, पीडीएफ वगैरह के, वो कंपनी है इप्सॉन। उसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, ये हाल ही में चर्चा में भी है, क्योंकि मैंने अभी पूछा था, एनिमल मूवी में इनको देखने को मिला है। रश्मिका मंदाना है, और साउथ फिल्मों से संबंधित रखती हैं, ठीक है, साउथ फिल्मों से संबंधित रखते हैं,
और इनको नेशनल क्रश भी कहा जाता है ना? लेकिन पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अच्छा, एक्सिस इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने किस अभिनेत्री को, यहां थोड़ा सा बोल दिया है कि ये एक एक्टर्स है, फीमेल है, उनको नया ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है। वो मिल गया है कौन? श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, सारा अली खान, रश्मिका मंदाना, तो श्रद्धा कपूर। मैंने आपको दोनों नाम बता दिए हैं नए ब्रांड एम्बेसडर एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। मोबाइल कंपनी रियलमी, रियलमी का नाम सुना आपने? रियलमी के मोबाइल आते हैं, रियलमी एक मोबाइल कंपनी है, उसने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस बड़े स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बड़ी कंपनी है, बड़े स्टार, यहां नाम भी सारे बड़े हैं। आपको बता दूं शाहरुख खान जो है उनको बनाया गया है। शाहरुख खान, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इनका सही आंसर होगा। मैट्रेस ब्रांड है ना, ड्यूरोफ्लेक्स, मैट्रेस की एक ब्रांड आती है ड्यूरोफ्लेक्स, एड भी देखते हैं हम लोग कई बार। नहीं, हाल ही में किस क्रिकेटर को, यानी इन्होंने जो बनाया, देखो क्रिकेटरों की इनकम देखो कैसे बढ़ गई है ब्रांड से, है ना? ब्रांड वैल्यू बन गई, बहुत महंगे महंगे एड क्रिकेटर्स को मिलते हैं, है ना? क्रिकेट से कई ज्यादा गुना कमाई वो यहां से कमा रहे हैं। और विराट कोहली जैसे जो ब्रांड है, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा आंकी जाती है ना, बहुत महंगे हैं, इनकी ब्रांड वैल्यू, है ना? ब्रांड वैल्यू इस समय बहुत ज्यादा, उनकी सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले हैं विराट कोहली इस समय, है ना? यानी अगर उनसे ऐड करवाना है तो ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आप पूरे फोकस से पढ़िए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, इस वीडियो को एक बार देखना और आप 3 से 4 दिन बाद जब देखते हो तो 2x के मोड में सुनिए। स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्जर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? लक्जर के पेन आते हैं, स्टेशनरी आप यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है इसके? विराट कोहली को बनाया गया, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और अच्छा प्रश्न है, लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली को देखो कितने सारे ब्रांड मिल रहे हैं, आप सोचिए। आपको पता है मैंने कल एक योजनाएं पढ़ाई थी, जब आपको राज्य सरकार की योजनाएं मैंने पढ़ाई तो उसमें मैंने बताया था एक उत्पाद एक योजना, एक जिला एक उत्पाद। ये योजना उत्तर प्रदेश की है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है ना? एक इंपॉर्टेंट क्या है कि ये उत्तर प्रदेश की है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बार पूछते हैं एक उत्पाद एक जिला या एक जिला एक उत्पाद किस राज्य से संबंधित है, तो वो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। कौन? कंगना रनौत, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये 2 प्रश्न आपको यहां से बनते हुए दिख रहे हैं। पूमा शूज पहनते होंगे, पूमा के, पूमा इंडिया जो है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अनुष्का शर्मा, हरमीत प्रीत कौर, दोनों या कृति सनन। ध्यान रखना, इन्होंने 2 लोगों को बनाया है, एक तो अनुष्का शर्मा को और एक हरमनप्रीत कौर को। यानी आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट है। क्या है अगला प्रश्न? किस भारतीय खिलाड़ी को, देखो भारतीय खिलाड़ी है, उसको एशियन हॉकी फेडरेशन, एशियन हॉकी फेडरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा आपको। उसके नए एथलीट एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? वो है सलीमा टेटे। कौन है? सलीमा टेटे है ना? इनको कार्यकाल कब तक रखा गया है कि ये कब तक रहेंगे? तो ध्यान रखना, ये 2025 तक, यानी 2 सालों तक रहने वाले हैं। 2025 तक इनका कार्यकाल होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है?
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पूरा फोकस। और हर एक प्रश्न का आपको आता है या नहीं आता है, कोशिश करिए, कमेंट करिए, फिर ऐसे आपको यह भी पता लगेगा कि जो एग्जाम में तुक्का लगाते हो ना, यहाँ कितने तुक्के लग रहे हैं ये भी पता लग जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है ना, नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएमडीसी ने किस बॉक्सर को बनाया भाई? बॉक्सर, माइनिंग से संबंध किसका है? बॉक्सर का संबंध है। तो किस बॉक्सर को यहां बनाया है? मैरी कॉम को बनाया है, सरिता देवी को, निखत जरीन को, या जेनी आरएल? तो निखत जरीन को अपना, ये एक बॉक्सर है, ध्यान रखना किस बॉक्सर को बनाया है, इसलिए निखत जरीन है ना। एनएमडीसी क्या करती है? खनन करती है, माइनिंग करती है। एनएमडीसी क्या करती है? खनन, है ना, खनन में काम करने वाली कंपनी है, माइनिंग करती है। माइनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? खनन, खुदाई करके निकालना। अब आपको पता है दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर कार्यक्रम का, है ना, देश को मेंटोर कार्यक्रम एक प्रोग्राम है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? सोनू सूद को, नीरज चोपड़ा को, संजय दत्त को, या रानी सौरभ गांगुली को किया है? देखो, देश में मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया दिल्ली सरकार ने। इसमें जो दिल्ली के जो स्कूल है ना, उनमें जो स्टूडेंट्स है उनको कैरियर की गाइडेंस करेंगे कि कैरियर कैसा होना चाहिए, उनके कैरियर गाइडेंस के लिए किया है। और वो बने हैं सोनू सूद, है ना। सोनू सूद एक समाज से संबंधित का है, सामाजिक कार्य के लिए बहुत फेमस है ना। कोरोना में बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए देखा गया। देखो, शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल पहल का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? एजुकेशन फॉर ऑल। बायजूस एक एडटेक कंपनी है, एजुकेशन संबंधित कंपनी है। लियोनेल मेसी, है ना, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। कहां के? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, है ना। भारत में फुटबॉल की रैंक क्या चल रही है? भारत की फुटबॉल में रैंक है 101, है ना, 101। अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राजील टॉप कंट्रीज है जो फुटबॉल में फेमस हैं। और बायजूस की कंडीशन भाई खराब हो गई है, बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है, अपने एम्प्लॉइज का पैसा भी नहीं चुका पा रही है, बड़े बड़ी जगह पैसा खर्च कर दिया है, अब सही जगह पैसा नहीं दे पा रही है। बैंकिंग धोखाधड़ी, यानी बैंकों में जो धोखाधड़ी होती है उससे लोगों को जागरूक करना, उस जागरूकता के अभियान के लिए आरबीआई, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सेंट्रल बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक, जो दूसरे बैंकों पर नजर रखता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत चर्चा में है, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा ने बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं, देश में एक नए खेल के लिए लोगों को जागरूक किया है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगा, पहले तो पता ही नहीं था कि होता क्या है। और बहुत बड़ी, एक छोटे स्तर से, ग्रामीण स्तर से, गांव से निकलकर हरियाणा के, और एक इतने बड़े लेवल पर, है ना, विश्व में नंबर 1, ठीक है, और गोल्ड मेडल जीता है, हाल ही में लगातार गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और हर दिन बेहतरीन कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात देखने को मिल रही है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है स्विट्जरलैंड को घूमना, है ना बहुत दूर भी है एक्चुअल में इंडिया से। अगर आप, मैं चाहता हूं आप बहुत पैसे कमाए लेकिन सरकारी नौकरी करते हुए, रेलवे एसएससी की तैयारी करते हुए, तो स्विट्जरलैंड घूमना मुश्किल है भाई, है ना। घूम भी लोगे तो फिर 1-2 साल तक परेशान होना पड़ेगा। फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं हमारे नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ध्यान, है ना। इसके लिए तो कुछ बड़ा स्टार्टअप करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कोई बिजनेस करना पड़ेगा, तभी बहुत बड़े चीजों को कवर कर पाओगे। देखो, नौकरी में तो इतना ही होगा कि बस काम चलता रहे, परेशानी नहीं होगी जीवन भर। नौकरी की सबसे खास बात है कि आपको मरते दम तक आपके साथ देगी, इसीलिए नौकरी के लिए चुनते हैं सरकारी नौकरी को लोग। टीबी, आपको पता है हमारा लक्ष्य है, हम टीबी को खत्म कर देंगे 2025 तक।
टीबी का उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र। तो कोई पूछे ये योजना किससे संबंधित है? निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो कि टीबी के उन्मूलन का कार्य है, पूर्ण रूप से टीबी को समाप्त करना है। तो इसके बनी है मीराबाई चानू, दीपा मलिक, नीरज चोपड़ा या बजरंग पूनिया। तो इसका राइट ऑप्शन इज दीपा मलिक, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो को 1.5 या 2x में कर लीजिए, कानों में लगा लीजिए और सुनते रहिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस के साथ फास्ट रूप से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं। साथ में आपको टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है वो आपको फायदा मिल रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि यही प्रश्न किसी दिन करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा, मंथली वाले में, किसी दिन ईयरली वाले में और किसी दिन एग्जाम वाले में, तो आपका रिपीटेशन हो जाएगा। बायकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बायकॉम 18 के नए एम्बेसडर बने हैं एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं इसके नए ब्रांड एम्बेसडर, बायकॉम 18। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, देखो अभी आपको बताया तो केरला का जो एडवेंचर टूरिज्म है, केरला बहुत सुंदर है। मैं आपको बता दूं, अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो केरल जो है बहुत सुंदर स्टेट है, बहुत प्यारा स्टेट है प्राकृतिक चीजों को देखने के लिए, है ना। आप जाइए, टूरिज्म बहुत महंगा भी है मुझे लगता है, मतलब और जगहों की घूमना की तुलना में केरल थोड़ा महंगा है। और एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे एक हॉकी खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी है। कौन है? वो है पी.आर. श्रीजेश, है ना, पी.आर. श्रीजेश है ना। और ये केरल राज्य के एडवेंचर टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न, कर्नाटक की पुण्य कोटि दत्तू योजना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पुण्य कोटि दत्तू योजना क्या है? इस योजना के बारे में बताऊंगा पहले आपको, और इसमें कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। देखो, किच्चा सुदीप कौन बने हैं? एक तो किच्चा सुदीप को बनाया गया है, एक तो ये बात है। और कौन है ये? कन्नड़ मूवीज देखते हो? नहीं देखते ना, मैं भी नहीं देखता। उस कन्नड़ मूवी के बहुत बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं, अभिनेता हैं। और कर्नाटक की एक योजना है पुण्य कोटि दत्तू योजना। का उद्देश्य है जो गौशाला में जो गाय हैं उनको पालने के लिए जनता द्वारा गोद लेना, कि वो वहां पर जो गौशाला में जो गायें होती हैं, जो गौशाला में जो गायें होती है उन गायों को क्या करना? गोद लेना, यानी उनको पालना पोषना, उसके लिए प्रोत्साहित करना। किच्चा सुदीप। अगला प्रश्न क्या होगा? वेबसाइट मां भारती के सपूत, एक वेबसाइट है मां भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? मां भारती के सपूत, वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अमिताभ बच्चन, राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही प्रश्न आंसर होगा। आपने कोल्ड ड्रिंक पी है? कोल्ड ड्रिंक एक बहुत बड़ी कंपनी है, शीतल पेय ब्रांड, यानी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है पेप्सिको। कौन सी कंपनी है? पेप्सिको। देखो ये रहा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड पेप्सिको, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रणवीर सिंह या रणवीर अक्षय कुमार, कौन बने हैं? बताओ, रणवीर या अक्षय? तो ध्यान रखना, पेप्सिको के बने हैं रणवीर सिंह। कौन बने हैं? पेप्सिको के बने हैं रणवीर सिंह। इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं है ब्रांड एम्बेसडर में। ब्रांड एम्बेसडर में होता है रिवीजन। और ध्यान रखना, कोई आप ये सोच लो, अगर आप ये सोचते हो कि कोई आपको टॉप 100 की सीरीज बता देगा, टॉप 300 बता देगा, उससे बाहर आएंगे नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर किसी को ये पता हो ना, मैं आपको एक राज खोल देता हूं, किसी को पता हो कि इन टॉप 300 में ही सब कुछ आ जाएगा, या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है कि इनमें से ही सब कुछ आ जाएगा, सही कह रहा हूं, या तो ये बात है, या ये है कि अगर किसी को ये पता लग जाए, चलो मुझे बहुत आइडिया लग गया, तो आपको क्या लगता है
फ्री में कोई दे देगा? नहीं। अगर 100% हो तो बिजनेस बन जाएगा। ये बिजनेस क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि हमें आज से सोचिए, आज का एसएससी के एग्जाम है, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी कितने टाइम लगती है? लगभग 100 शिफ्ट में एग्जाम लगती है ना? 100 शिफ्ट में एग्जाम लगती है। 100 शिफ्ट में एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो कितने एग्जाम क्वेश्चन हो गए? 10,000। अब बताओ, उनको क्या पता कि आप वाली शिफ्ट में यही प्रश्न आने वाला है? ये तो नहीं पता लगा सकते ना। इसका मतलब आपको कितने प्रश्न याद करने पड़ेंगे? 10,000 तो आएंगे। 10,000 प्रश्न तो आएंगे। अब आपके में कौन से आएंगे ये आप जानो, है ना? ये ऊपर वाला ही जानता है या पेपर बनाने वाला जानता है। इसलिए टॉप 200, टॉप 300, टॉप 500 के चक्कर में ना फंसे भैया। सब कुछ याद करना पड़ेगा, कोई तोड़ नहीं है, सफलता का कोई तोड़ नहीं। इतना आसान होता है, आपके जो सीनियर है वो सब नौकरी लग चुके होते है ना? इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अलग करना पड़ेगा। जियो सिनेमा बहुत ट्रेंडिंग में है। ज्यादातर जियो सिनेमा ने बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को खरीद लिया है। बड़ी बड़ी जो मूवीज बनाने वाले हैं, सीरियल बनाने वाले हैं, वेब सीरीज बनाने वाले हैं, उनको ज्यादा पैसा दे के ले लिया है। जियो सिनेमा का नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो भाई एक तो रोहित शर्मा बने हैं, एक सूर्य कुमार यादव बने हैं। एक रोहित शर्मा के बारे में एक खबर आई है कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने इनको कैप्टेंसी से हटा दिया है। रोहित शर्मा को चर्चा में है, पूछा जा सकता है रोहित शर्मा से संबंधित प्रश्न। वो क्रिकेट के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रोहित शर्मा से इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि अब जो करंट का मतलब यह है, जो चर्चा में है उससे संबंधित प्रश्न। अगर मैं अगली बात करूं, केंद्र सरकार जानते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था ना? उस फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, एक एथलीट है। कौन है? एथलीट। और ये एथलीट जो है वो कश्मीरी एथलीट है, कश्मीर से संबंध है उनका। और केंद्र सरकार का दानिश मंजूर को केंद्र सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको? फिट इंडिया मूवमेंट का कश्मीरी एथलीट को। आपको पता है एयू फाइनेंस बैंक का नाम सुना है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ने वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? विराट कोहली को, आमिर खान को, अक्षय कुमार को या रणवीर सिंह को? तो आमिर खान का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है सर, बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं आमिर खान, है ना? आमिर खान को बनाया। एक तो ए स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का कॉमर्शियल बैंक है। कौन सा बैंक है? कॉमर्शियल बैंक है। कौन सा बैंक है? कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। कब बना था? 1996 में, 1996 में बना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना? और वेदांतु क्या है? वेदांतु भी एडटेक कंपनी है ना? एडटेक कंपनी है, बड़ा जैसे बायजूस है, अनअकैडमी है, वैसे ही वेदांतु भी एडटेक कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। यहां पर आईआईटी जैसे कोर्सों की तैयारी करवाई जाती है। ग्लोबल वैक्सीन अभियान, ग्लोबल यानी पूरे ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करना अभियान जो यूनिसेफ है उसने शुरुआत की है, और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। अब आपकी अगर समझ है तो देखो, कपिल शर्मा तो एक कॉमेडियन, तो ये तो आप सोच लोगे ये क्रिकेटर है। अब बात करें फुटबॉलर के, और ये भी बता देता हूं, ये इंग्लैंड के फुटबॉलर है ना? इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, बहुत फेमस फुटबॉलर है इंग्लैंड के। वो है डेविड बेकम। डेविड बेकम है, इंग्लैंड के फुटबॉलर है। उनको ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया है। आपको पता है गेमिंग ऐप है जूपी, जानते हो? गेमिंग का प्लेटफॉर्म है जूपी। उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? गेमिंग प्लेटफॉर्म के, जूपी के। तो जूपी के बने हैं कपिल शर्मा। कपिल शर्मा क्या है? एक कॉमेडियन है ना? कॉमेडियन है, एक कॉमेडी करते हैं, आप सभी को पता है। कपिल शर्मा शो आता था, है ना? अभी पता नहीं मुझे आता है नहीं, मैं बहुत नहीं देखता हूं। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन बने हैं बताइए? यास्तिका भाटिया, रेणुका सिंह ठाकुर, दोनों बिल्कुल सही है दोनों। देखो एक बात बता देता हूं, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको।
आपने देखते हैं ये इसका ब्रांड एम्बेसडर है, वो इसका ब्रांड एम्बेसडर है, विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है, ये क्रिकेटर, ये फुटबॉलर, ये अभिनेता, ये अभिनेत्री फुटबॉलर है ना। हो सकता है उन्होंने जीवन में वो चीज यूज भी ना की हो। जैसे आप क्या मानते हो, बड़े बड़े वीवो, ओप्पो, बहुत सारी कंपनियां, सैमसंग, इनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। क्या आपको लगता है ये शाहरुख खान वीवो मोबाइल यूज करते होंगे, या आलिया भट्ट वीवो मोबाइल, ओप्पो मोबाइल यूज करती होंगी? लगता है आपको? नहीं ना। आपको कंफर्म पता है कि एप्पल ही यूज करती होंगी, है ना। हो सकता है वो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी को, हो सकता है वो इनका यूज ही नहीं करते, हो सकता नहीं, होता है। वो जो लोग जिन चीजों का प्रमोशन कर रहे हैं 99% उन्होंने वो चीज जीवन में कभी उपयोग भी नहीं ली होती है। अब आपको क्या लगता है, शाहरुख खान, सलमान खान जब देव उनका विमल गुटखा खाते होंगे? अगला प्रश्न क्या होगा, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बताइए। उत्तराखंड राज्य, देखो मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए बनाया, बोला है कि इसको वेडिंग डेस्टिनेशन बनाओ, यहां पर लोग आकर शादियां करें, कुछ ऐसा प्लानिंग करो ताकि वहां बहुत बड़ा रोजगार मिले। होता ना, लोग दूर दूर जाकर शादियां करते हैं, है ना, गोवा जाकर, केरल जाकर, है ना, दुबई जाकर शादियां करते हैं। तो मोदी जी ने ये कहा है अभी भाषण में कि उत्तराखंड में भाई वेडिंग डेस्टिनेशन बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए। नए ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के कौन बने हैं? वो बने हैं प्रसून जोशी। प्रसून जोशी बने हैं। ये कौन है? एक सिंगर है, गीतकार है, एक सिंगर है, प्रसून जोशी। ठीक है, बिल्कुल सही। और सारे क्रिकेटर हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी कर रहे हैं। बंधन बैंक का नाम सुने? बंधन बैंक कहां से बेस है ना, कलकत्ता बेस्ड है, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता इसका हेडक्वार्टर है। बंधन बैंक, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो एक खिलाड़ी है, सौरभ गांगुली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौरभ गांगुली कौन है? आप सभी को पता है, त्रिपुरा के टूरिज्म है ना, त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। त्रिपुरा, त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर भी इनको नियुक्त किया है, इनको अपॉइंट किया है। अगला प्रश्न, ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस, ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बहुत 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 फेमस व्यक्ति, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत फेमस क्रिकेटर हैं। जितने क्रिकेटर मैंने देखे ना, सचिन तेंदुलकर के बाद शायद ही इससे ज्यादा पॉपुलर हो सकता है आपको लगता है विराट कोहली हैं, बिल्कुल अब उभर कर जरूर आ रहे हैं, लेकिन बहुत फेमस है महेंद्र सिंह धोनी। जियोमी इंडिया ने, है ना, रेडमी स्मार्टफोन, रेडमी का स्मार्टफोन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? जैसे अभी आपको पता लगा, पंकज त्रिपाठी को बनाया है ना, पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी को थोड़ी देर पहले हमने कहां पढ़ा था, आपको पता है? चुनाव आयोग के द्वारा, याद है? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का जो नेशनल आइकॉन है वो है, चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन है। नेशनल आइकॉन ही बताया था मैंने, बिल्कुल सही। वो भी कौन है? पंकज त्रिपाठी। तो देखो 2% रिपीट हुए हैं, जैसे नाम आया आपको याद बता दिया, ऐसे ही रिवीजन से याद होता है। एक आपको फूड डिलीवरी ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप, किसका नाम क्या? वायु। उनके नए फूड डिलीवरी, है ना, के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बताओ कौन बने हैं फूड डिलीवरी के? सुनील शेट्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अलग है नाम, आप बहुत कम चांस होंगे कि यहां क्लिक करेंगे। जो चीज अलग है, अटपटी है, उसके आने की चांसेस ज्यादा है ना। फूड डिलीवरी ऐप है वायु, WAAYU, वायु। चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है, कौन सी है? हीरो मोटोकॉर्प। एक तो ये ध्यान रखना, ये दुनिया की सबसे बड़ी, है ना, दो पहिया वाली गाड़ी, हीरो मोटोकॉर्प।
के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी, रामचरण। देखो अब जैसे पंकज त्रिपाठी आया तो आपको दो तुरंत क्लिक होने चाहिए कि हाँ इन दो चीजों में हमने पढ़ा था, तब रिवीजन बनता है। रामचरण, रामचरण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? यूनिसेफ के नए सद्भावना राजदूत, यूनिसेफ के नए सद्भावना राजदूत क्या है? गुडविल एम्बेसडर, गुडविल सद्भावना वाले राजदूत कौन बने हैं? किनको बनाया गया है? तो भाई वो बने हैं वेनेसा नाकाटे, वेनेसा नाकाटे बने हैं। ये कहां से संबंध रखती हैं ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई ये संबंध रखती हैं युगांडा से। कहां से संबंध इनका? इनका संबंध है भाई युगांडा से है, युगांडा, युगांडा से संबंध है। यूनिसेफ के नए सद्भावना गुडविल राजदूत एम्बेसडर है। चलिए अमेरिका कंपनी पोर्ट्री बॉन्ड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, यानी पूरे ग्लोबल स्तर पर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वैश्विक स्तर पर जिनको बनाया गया है, वो है दीपिका पादुकोण। ये भारतीय अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। कई बार अभी थोड़े दिन पहले ही चर्चाओं में रही है अपनी कंट्रोवर्सी के कारण। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश सरकार जैसे त्रिपुरा का बना था, वैसे ही जैसे सौरभ गांगुली को बनाया गया, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो भाई किसको बनाया है? हमारे संजय दत्त भाई को, सल्लू भाई को, संजय दत्त भाई को बनाया है ना? एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस है, उनको बनाया गया। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या है इसका सही आंसर बन रहा है। आपको पता है ओरल केयर की कंपनी है डाबर रेड पेस्ट, सुना है, बहुत चर्चा में है ना? डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर। डाबर कंपनी का नाम हमने बहुत बचपन से सुनते हैं, बचपन के जितने भी प्रोडक्ट हैं डाबर के आते हैं। अमिताभ बच्चन है ना, बचपन से ही डाबर का नाम सुनने लग जाते हैं। डाबर का ऑयल है, डाबर की जन्म घुट्टी है ना, डाबर की इतनी सारी चीजें। और डाबर मुझे लगता है बहुत विश्वसनीय ब्रांड भी है, लोग बहुत बड़े स्तर पर ब्रांड को विश्वास करते हैं और शायद अपनी क्वालिटी के लिए ही डाबर रेड पेस्ट या कोई भी डाबर के प्रोडक्ट बहुत फेमस इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को बनाया है। थम्स अप, मैंने पेप्सी को बताई थी थोड़ी देर पहले, अब आ गई है थम्स अप। थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर, कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, और किनको बनाया? शाहरुख खान। शाहरुख खान के बारे में एक बात और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगी है कि वो एक अभियान और उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है? चलो साथ खेले अभियान, चलो साथ खेले, चलो साथ खेलें, चलो साथ खेलें अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? शाहरुख खान है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे 9929952283 9929952283 पर आपको लिखना है पीडीएफ। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करिए। टॉपिक वाइज सेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है सरकार सड़क सुरक्षा अभियानों के लिए बार बार अभियान चलाती है, इसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। कौन है सड़क सुरक्षा अभियान के एम्बेसडर? वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को बनाया है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इसका सही प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न आपको पता है एनएडीए है, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एनएडीए, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो भाई वो बने हैं कौन? सुनील शेट्टी। अब एक दो चीज और बता देता हूं। नाडा एनएडीए है क्या? देश में जितने भी प्रारूप होते हैं उनमें डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय स्थापित करने और निगरानी रखने का कार्य करती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। भाई ये जो एजेंसी है इसकी स्थापना एक तो हुई कब? इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में इसकी हुई थी। भाई इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली है ना? बिल्कुल सही है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? खेल मेला, है ना? इसका आदर्श वाक्य क्या है? खेल मेला, है ना?
ये ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको बनता है। एक कंपनी है ई लर्निंग की, एडटेक कंपनी है अनअकैडमी, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखना, अनअकैडमी पे मैंने पढ़ा है लगभग लगभग 4.5 ईयर, 4.5 सालों तक मैंने वहां पढ़ाया है। अगला प्रश्न और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और मुझे बताना है क्या क्या इसकी शुरुआत मोदी जी ने कब की थी, इसके लोगो में क्या दिखाई देता है, और सारे ब्रांड एम्बेसडर 2023 के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, नए नए वीडियोस आपके लिए डेली 2 वीडियोस आ रहे हैं। मैं और रवि सर आपके लिए लाते हैं करंट अफेयर्स, पूरा डेडिकेटेड चैनल है, सिर्फ करंट अफेयर्स मिलेगा यहाँ, टॉपिक वाइज, मंथली, वीकली, एग्जाम वाइज, स्ट्रेटेजी के सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।